गुलाबपुर नामक गांव में बटुकलाल नाम का एक आदमी रहता था। बटुकलाल के दो बेटे थे, भरत और कमलेश। दोनों ही बेटे एक नंबर के आलसी और निकम्मे थे। हे भगवान, ये कैसे बेटे मेरी किस्मत में लिख दिए। इनका बाप बूढ़ा हो गया है और काम कर रहा है, पर इन निकम्मों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बटुकलाल अकेले ही खेती किया करता था। उसके दोनों बेटे कभी भी उसकी मदद के लिए नहीं आते थे। अरे कभी तो मेरे साथ खेतों में चलो और मेरा हाथ बटाओ। अरे पिताजी, मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर दिया है तूने जो तू थक गया है? अरे पिताजी, कई घंटों से बैठे बैठे थक गया हूँ, अब सोने दीजिए मुझे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका। और तू कमलेश, तू तो चल खेत पर, बहुत काम है वहाँ। नहीं पिताजी, बाहर तो बहुत ज़्यादा ही धूप है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पड़े रहो घर में, मैं ही जाता हूँ खेत में काम करने। बटुकलाल कड़ी धूप में अकेले ही खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर चंदू नाम का एक आदमी आता है। बटुकलाल जी, इस कड़ी धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? वैसे भी आपकी उम्र नहीं इतनी धूप में काम करने की। क्या बोलूं चंदू, दोनों बेटे एक नहीं सुनते। जब भी काम करने को बोलो मना कर देते हैं। अब किसी न किसी को तो काम करना ही होगा, तभी तो 2 वक्त का भोजन नसीब होगा। ये तो बहुत ही बुरी बात है। अच्छा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरह बटुकलाल पर दया करके सभी उसकी मदद कर दिया करते थे, पर उसके दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों से बटुकलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वरना कोई काम नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिन प्रतिदिन तबीयत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ती गई। बेटा कमलेश और भरत, तुम दोनों मेरे पास आओ। बटुकलाल के दोनों बेटे उसके पास जाते हैं। जी बोलिए पिताजी, क्या बात है? बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय पास आ गया है। लगता है जल्द ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। अरे पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, भरत सही कह रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बटुकलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बटुकलाल एक बक्से में अपना सारा सामान रखता था। वह उसी बक्से के पास जाता है, तभी भरत और कमलेश उसे देख लेते हैं। अरे पिताजी, आपकी तबीयत खराब है और इस समय भी आप इधर उधर घूम रहे हैं। आप आराम कीजिए ना। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। आप पिताजी आराम कीजिए और घूमना फिरना बंद कीजिए। कुछ घंटों के बाद ही बटुकलाल की मृत्यु हो जाती है। अरे कमलेश, सच में पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम क्या करेंगे? अरे यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो पहले पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बटुकलाल के अंतिम संस्कार के बाद भरत और कमलेश पहले की तरह ही घर पर सोए रहते थे। जो भी बचे हुए पैसे थे सभी खत्म हो जाते हैं। अरे कमलेश, अब तो पैसे बचे नहीं, आगे हमारा काम कैसे चलेगा? पता नहीं, हम कोई न कोई उपाय तो खोज ही लेंगे, पर खेत पर काम करने नहीं जाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। हम काम तो नहीं कर सकते, बचपन से लेकर आज तक हमने काम नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? गांव में कल्लू बाबा आते हैं। वह गांव के सभी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और उसका हल बता रहे थे। कल्लू बाबा के पास चलेगा क्या? सुना है वो सबकी समस्याओं का हल बता रहे हैं। अभी तो मैं सो रहा हूँ, शाम को चलते हैं और फिर अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी सो लेता हूँ, शाम को ही चलेंगे। शाम के वक्त भरत और कमलेश बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा जी, कृपया हमारी समस्या का हल बताइए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बच्चों बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, हाल ही में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। पिताजी सारा दिन काम करते थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है। हमने आज तक कोई काम नहीं किया और आगे भी काम नहीं करना चाहते। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम बिना काम किए पैसा कमा सके और घर बैठे हुए पहले की तरह खा सके। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों कल मेरे पास आओ, मैं कुछ सोच कर रखता हूँ।
ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। बाबा जरूर हमारी समस्या का हल निकाल लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगले दिन भरत और कमलेश वापस कल्लू बाबा के पास आते हैं। बाबा जी, आपने हमारी समस्या का हल निकाला? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास खेत तो है ना? जी बाबा जी, खेत तो है हमारे पास। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम दोनों को हर महीने इतने पैसे दे दिया करूँगा जिससे तुम दोनों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। फटाफट दोनों उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये लीजिए बाबा जी, हस्ताक्षर हो गए। अब हम अगले महीने आपके पास आते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों भाई बहुत खुश थे। वाह भरत, बाबा जी ने तो हमारी सारी समस्या ही खत्म कर दी। हाँ, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। 1 महीना बीत जाता है। दोनों भाई बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी, हमें पैसे दे दीजिए। 1 महीना हो गया, हमने बहुत तकलीफ से ये महीना गुजारा है। अब आप हमें पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे आप भूल गए क्या? पिछले महीने ही तो हमारी बात हुई थी। तुम दोनों कामचोर आलसी तो हो ही, साथ में तुम दोनों मूर्ख भी हो। तुम दोनों ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात सुन लो, बिना मेहनत किए तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं। और अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। चलो चलो, निकलो यहाँ से। कल्लू बाबा गांव में और भी कुछ लोगों को मूर्ख बनाकर भाग जाते हैं। कमलेश, ये हमने क्या कर दिया? बहुत गलत किया हमने। अब हमारी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन दोनों की स्थिति पहले से भी बुरी हो जाती है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। घर में पड़े सभी डब्बों में देखते हैं, क्या पता कहीं कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, चल यही करते हैं। भरत और कमलेश घर में रखे सभी डब्बों को खोलकर देखते हैं, मगर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। पिताजी सही कहते थे, हमें कोई काम कर लेना चाहिए था। अगर हम अपने खेत पर भी काम करते तो कम से कम खाने के लिए तो होता ही। हाँ भाई, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। पिताजी की याद में दोनों भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और बक्से में बंद उनके सभी सामान को निकालकर देखने लगते हैं। ये देखो भरत, पिताजी की पगड़ी। इस पगड़ी को पिताजी किसी शुभ अवसर पर पहना करते थे। बाकी दिन वो इसे हाथ भी नहीं लगाते थे। हाँ भाई, मुझे याद है। ये पगड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रुक, मैं इसे पहनता हूँ। जैसे ही भरत उस पगड़ी को पहनता है, उस पगड़ी में से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। देख, इस पगड़ी में से कोई चमकीला पत्थर निकला है। अरे हाँ, वैसे इस पत्थर का क्या काम? दोनों भाइयों को कुछ भी समझ नहीं आता। वो दोनों बक्से में रखे सभी सामान को हटाने लगते हैं। तभी उन्हें एक चिट्ठी दिखती है। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, मैंने तुम दोनों से काम करवाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम लोग इस काम को कभी समझ नहीं पाए। उम्मीद करता हूँ जब तुम लोग इस चिट्ठी को पढ़ रहे होंगे तब तक तुम दोनों को काम का महत्व समझ आ गया होगा। मेरी पगड़ी में एक चमकीला पत्थर है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। यह अनमोल पत्थर है। इस पत्थर की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। मेरे पिताजी ने कहा था जब भी मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसूं तो इसका इस्तेमाल करना, मगर मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा मौका आने नहीं दिया जिससे मैं इसका इस्तेमाल करूं। अगर तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में पड़ो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। चिट्ठी पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद है, हमने पिताजी को इस बक्से के पास में देखा था। शायद उस वक्त पिताजी यही चिट्ठी लिख रहे थे। हाँ भाई, मुझे याद है। उन दोनों को अपनी करनी पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। पिताजी कितने अच्छे थे। मरते समय भी वो हमारे बारे में ही सोच रहे थे। हाँ कमलेश, हम कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए, मगर क्या हुआ,
वो जैसा चाहते थे हम वैसा ही करेंगे, ताकि वो जहाँ पर भी हो हमें देखकर खुश हो। दोनों भाई उस अनमोल पत्थर को सुनार के पास ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। हमें इसके बदले में कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपके पैसे बहुत जल्दी ही लौटा देंगे और ये अनमोल पत्थर ले जाएंगे। सुनहार मान जाता है और उन्हें पैसे दे देता है। पैसे लेकर दोनों भाई नई जमीन खरीदते हैं और खेती शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं और दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। सभी फसलों को बेचकर वह ढेर सारे पैसे कमाते हैं। कुछ ही सालों बाद सुनार को पैसे देकर वह अनमोल पत्थर अपने घर वापस ले आते हैं। भरत, पिताजी जहाँ पर भी होंगे हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। भरत और कमलेश और मेहनत करने लगते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। साथ ही वह बहुत बड़ा एक घर भी बना लेते हैं। कल्लू बाबा को पुलिस पकड़ लेती है और जितने सारे लोगों से धोखा कर कल्लू बाबा ने जो धन कमाया था वह धन गांव के सभी लोगों को वापस कर दिया जाता है और साथ ही भरत और कमलेश को भी उनकी जमीन वापस कर दी जाती है।